नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ कंटेंटमेंट की, यानी कि संतोष की। और जब तक ये वीडियो खत्म होगा आपको समझ में आएगा कंटेंटमेंट क्या होता है, क्यों संतोष ज़रूरी है हमारी लाइफ में, किस तरीके से हम इसकी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और क्या वाकई संतोष का मतलब कमज़ोरी है या वो हमारी स्ट्रेंथ है। मैं शुरू करना चाहूँगा एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब वो सारी दुनिया को जीतने चला था तो एक जगह वो कहीं पहुंचा तो उसके साथियों ने उसे बताया कि एक बहुत ही गरीब बट बहुत ही अच्छा साधु है जो कि बहुत खुश रहता है, आपको उससे मिलना चाहिए एक बार। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट उससे मिलने गया और वो आराम से ज़मीन पर लेटा हुआ था। तो अलेक्जेंडर ने उससे पूछा कि मुझे ऐसा बताया गया है कि आप हमेशा बहुत खुश, बहुत रिलैक्स और संतोष रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो जो वो संत था वो जानता था इस बात को कि अलेक्जेंडर द ग्रेट उसके पास क्यों आया है। तो उसने उससे काउंटर क्वेश्चन किया। उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं दुनिया को जीतने निकला हूँ और अब मैं पूरब दिशा में निकला हूँ। कहता उसके बाद क्या करोगे? उसका कहता मैं कुछ और देशों को जीतूंगा। कहता उसके बाद देन कुछ और फिर आखिर में मेरा टारगेट है कि मैं सारी दुनिया को जीतने वाला हूँ। तो उसने कहा उसके बाद क्या करोगे? कहता उसके बाद फिर मैं शांत रहूँगा, रिलैक्स रहूँगा और मैं उसको एंजॉय करूँगा। तो संत ने कहा आपको ऐसा नहीं लगता कि आज मैं वही काम कर रहा हूँ जिस काम को करने के लिए आप सारी दुनिया को मारने निकले हो? बट अभी भी अलेक्जेंडर को इस बात से संतुष्टि नहीं मिली इसके जवाब से। उसने कहा कि लेकिन ये मेरे पिता का एक मिशन था कि मुझे सारी दुनिया को जीतना है, तो इसलिए मैं जाऊंगा तो जरूर। तो वो संत उससे पूछता है कि आपके पिताजी आज कहाँ हैं? उसने कहा वो तो भगवान जी के पास चले गए। तो वो कहता है क्या आपको लगता है कि जो आपके पिता की हड्डियाँ थी और एक जो गरीब आदमी की हड्डियाँ हैं उनमें कोई फ़र्क है? क्या उनमें फ़र्क बता सकते हो? अलेक्जेंडर समझ तो गया था कि वो संत क्या कह रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं और वो आगे बढ़ गया। और हम सब जानते हैं कि सिर्फ 32 साल की उम्र में वो मारा गया बीमारी से। और जब वो मरा तो उसने कहा था कि जो मेरा ताबूत है उसमें मेरे दोनों हाथ आप बाहर रखना, जिससे कि दुनिया को पता चल सके कि जब मैं गया था तो मेरे हाथ खाली थे। वेल, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है इस बारे में कि मन के जीतने पर ही सुकून मिलता है, बाकी हम कुछ भी जीत लें उससे सिर्फ और सिर्फ बेचैनी ही बढ़ेगी। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कंटेंटमेंट की यानी कि संतोष की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी आज हमारे पास है उससे हम खुश हैं और हम आगे कुछ और करना चाहते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें कोई डिज़ायर नहीं है, हमारे यहाँ इच्छाएँ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि हमारे यहाँ पे हमारे मन में इसमें कोई ग्रीड नहीं है, हमारे मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उससे कुछ झपट लें। इसका बहुत फ़र्क है। देन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कंटेंटमेंट या संतोष की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी ज़िंदगी में नहीं करना है आगे। हमें सब कुछ करना है जो भी हम आज कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसको हम स्वीकारेंगे कि ये जो आज मेरे पास है ये बिल्कुल सही है और आगे मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए मैं क्या करूँगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम कंटेंटमेंट की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर हम कंटेंट हो गए तो लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और दुनिया से पीछे रह जाएंगे। बट इस बात को हम सब जानते हैं कि जहाँ से भी हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, आज हम बहुत लोगों से आगे हैं और बहुत से लोग हमारे आगे हैं और ये ऐसे ही चलने वाला है। तो ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है। अगर हमें सोच लगता है कि हम किसी से बहुत आगे निकल जाएंगे और उसके बाद हम कंटेंटेड फील करेंगे तो ये सिर्फ एक हमारे मन की धारणा है। असली ज़िंदगी में ऐसा तो कुछ नहीं होता। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि जब एक शिप पानी में जाता है तो उसको पानी की ज़रूरत होती है तभी उसमें वो बह सकता है, लेकिन जब वही पानी उस शिप के अंदर आ जाता है तो वो शिप डूब जाता है। कुछ कुछ इसी तरह से ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है। हमारे लिए पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में क्योंकि उससे बहुत सारी हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन जब पैसा ही ज़िंदगी का एक मकसद बन जाता है तो प्रॉब्लम है। क्योंकि उस समय फिर हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम खुशी को पाने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि हम खुशी से सारे काम करें।
अगर इस बात को हम आगे और समझना चाहें तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कंटेंटमेंट की बात करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है। तो जब भी हम कंटेंट की बात करते हैं तो उससे जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो तो ये होता है कि हम हमेशा ही बहुत खुश रहते हैं, हमारे मन में हमेशा शांति रहती है, जो हमारे रिलेशनशिप हैं लोगों के साथ वो बहुत ही बढ़िया रहते हैं, और हम फ़र्क कर पाते हैं कि क्या हमारी ज़रूरतें हैं और किन बातों के पीछे हम पड़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं वांट्स एंड नीड्स। जो नीड है वो रोटी कपड़ा और मकान है, या और भी कुछ हो सकता है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो होनी ही चाहिए। बट जो वांट्स हैं उसका कोई अंत नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है कि हमें इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें इतना बड़ा मकान चाहिए, मे बी यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर चाहिए या व्यूअर्स चाहिए, या कुछ भी हो सकता है, बट उसका कोई अंत नहीं है। उसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है सिचुएशन के लिए कि मन की जो शांति के बराबर है उसका कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बढ़कर कोई रोग नहीं है, और दया से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें कंटेंटमेंट या संतोष चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो सबसे पहला काम है, हमें रुकना है और देखना है कि जिस स्पीड से हम आज भाग रहे हैं, क्या वो स्पीड ठीक है? क्या इसको एक बार देखने की ज़रूरत है? क्या हमें ये देखना है कि इस दौड़ में हम कितने लोगों को पीछे छोड़ा है, कितने रिलेटिव्स, कितने फ्रेंड्स को छोड़ा है, हमारी हेल्थ की क्या सिचुएशन है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। देन इसके अलावा ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी कुछ हम खरीद रहे हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, क्या वाक़ई हमें उसकी ज़रूरत है, या बस हम एक होड़ में लगे हैं खरीदने के, इसलिए हम खरीदे जा रहे हैं। क्या हम लोगों को एप्रिशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्या लोगों का हम धन्यवाद कर रहे हैं समय-समय पे, जिन्होंने हमें आज तक हमारी मदद की है। क्या हम बहुत छोटी-छोटी सिंपल-सिंपल बातें हो सकती हैं, मे बी एक सिंपल सी वॉक करना हो सकता है, पुराने दोस्तों से मिलना हो सकता है, कुछ पुरानी फ़ोटो को देखना हो सकता है, क्या वो हम कर पा रहे हैं? और क्या हम आज की जो ज़िंदगी है, जिस आज की मोमेंट है, उसमें हम जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि जो हेल्थ है वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक गिफ्ट है, और जो कंटेंटमेंट है वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे मन के अंदर कितना संतोष है, या मेरे मन के अंदर कितनी ज़्यादा ग्रीड है जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ, और मैं कैसे उसको बैलेंस करूँ और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ।